हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास सी टेट, यूपी टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जिसमें इन्वायरमेंटल से या ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी ईवीएस के कुछ पॉइंट्स किए थे, तो आज हम लोग इससे जो बनने वाले मेन क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1986 में, ऑप्शन बी दिया है 1981 में, ऑप्शन सी दिया है 1987 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1978 में। तो पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु जो पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया वो 1986 में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए ठीक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है उसको किस नाम से जाना जाता है। जो ईपीए दिया है वो क्या है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक, यही कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है छाता विधान, बी दिया है छड़ी मुबारक, सी कह रहा है पर्यावरण, डी कह रहा है इको संरक्षा नियम। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम है वो कब 1986 को पारित किया गया और इसे जो है छाता विधान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो छाता विधान है उसको क्या वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम को या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को 1986 में पारित किया था। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1981 में, बी दिया है 1986 में, सी कह रहा है 1995, डी है 2000। तो भारत में जो पर्यावरण अधिनियम है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो 1986 में भारत सरकार ने पारित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो भारत संरक्षण पर्यावरण अधिनियम है ये कहाँ, ये संपूर्ण भारत में लागू है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन दिया है माल के भौगोलिक उपदर्शन मतलब रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण ठीक अधिनियम मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्सेस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब 1999। तो जो माल के जो भौगोलिक उपदर्शन है 1999 ठीक अधिनियम उसका है। सी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन सी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन हुआ वो कब हुआ, वो पर्यावरण किसके अधीन हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ठीक
भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। कब? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 2008 में, ऑप्शन बी दिया है 2009, सी दिया है 2010 और डी दिया है 2011 में। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, उसको कब, मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना हुई वो भारत सरकार द्वारा हुई थी। कब? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 2010 को हुई, भारत सरकार द्वारा हुई थी। लेकिन जो इसमें है, इसके द्वारा जो NGT है, इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों का निपटारा किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, NGT का पूर्ण रूप है क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी दिया है नेशनल जनरल ट्राइब और सी दिया है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, डी दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो जो NGT है इसका फुल नेम क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसमें क्या क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक, CDM की स्थापना, बी दिया है नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, और सी दिया है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, और डी दिया है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें राइट क्या नहीं है देखते हैं, क्या नहीं है इसमें राइट। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य पॉइंट नहीं है वो क्या है? वो CDM मतलब स्वच्छ विकास युक्ति। ठीक, देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये देखते हैं, ये जो है UNFCCC जो है उसके द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। ये जो स्वच्छ विकास युक्ति है इसके तहत एनेक्जर फर्स्ट के विकसित देश गैर एनेक्जर फर्स्ट के देशों से स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना जो है उसमें कार्यान्वित कार्बन जो क्रेडिटिंग है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो नहीं राइट होगा वो क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो इसमें राइट नहीं है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जो सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, यही जो है इसका दुष्प्रभाव का सामना करने से संबंध नहीं रखता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है बंगलौर में, बी दिया है हैदराबाद में, सी कह रहा है नागपुर, डी कह रहा है नई दिल्ली में। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र के कहाँ है? नागपुर शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान नीरी है वो कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है। लेकिन जो नीरी है वो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। आगे दिया है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? इसमें देखिए पूछा है कब किया गया और कहाँ किया गया। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 1970 धनबाद में, बी कह रहा है 1958 नागपुर में, सी दिया है 1956 नई दिल्ली में, डी दिया है 1960 चेन्नई में। तो कहाँ हुआ था? जो नीरी है ये कहाँ स्थापित हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था।
तो नीरी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही जो है ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है उसका जो शॉर्ट नेम है वो नीरी है। तो इसका जो फुल नेम मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी और जो वर्तमान में इसके निदेशक हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा 1958 नागपुर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है NEA से आशय है, क्या आशय है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी कह रहा है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी और सी दिया है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, डी दिया है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो जो NEA का तात्पर्य है या इससे जो आशय है इसका वो क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी से है। ठीक, क्योंकि इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। ठीक, और जो ये NEAA का जो गठन हुआ वो वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक या फिर जो आपके आसपास लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनके पास, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।